हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वर्क स्ट्रेस की, वर्क लोड की, वर्क प्रेशर की। जितना आईटी इंडस्ट्री में है या इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखते हैं तो सारी चीजों की बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आपने अभी रिसेंट में सैड न्यूज सुनी होंगी, एक थी EY पुणे से, इसके बाद एक न्यूज आई थी HDFC बैंक की, देन अभी रिसेंट में एक न्यूज आई है SCL ऑफिस से नागपुर लोकेशन की। तो ऐसी सैड न्यूज आ रही हैं वर्क स्ट्रेस से रिलेटेड, वर्क लोड से रिलेटेड, जहां पर जो है एम्प्लॉयज की डेथ हो जा रही है। सैड न्यूज जो है वो कंटिन्यू बढ़ रही हैं। रिसेंटली 3 न्यूज जो है मैं सुन चुका हूं। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आईटी में जो है कितना वर्कलोड होता है, कितना वर्क स्ट्रेस होता है और आप कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप फ्रेशर हैं या आप मिड लेवल सीनियर हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, करियर ग्रो कर रहे हैं, आगे आपको कितना वर्क प्रेशर आने वाला है, कितना वर्कलोड होने वाला है, कैसा काम होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको टू द पॉइंट वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखिए, बात करता हूं वर्कलोड की, वर्क स्ट्रेस की। तो जो कुछ भी ये सैड इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक EY की न्यूज आप सभी ने देखी होगी, सुनी होगी कि एक 26 ईयर ओल्ड जिसने अभी अपना करियर स्टार्ट ही किया है, वहां पे जो है उनको वर्क स्ट्रेस से जो उनकी जो है सैड डेथ हो जाती है। बहुत ही सैड न्यूज है। फिर सेकंड न्यूज जो है आई थी HDFC बैंक से रिलेटेड। HDFC बैंक में भी एक एम्प्लॉय की जो है वर्क स्ट्रेस से और वहां पर जो है उनकी भी डेथ हो जाती है। थर्ड न्यूज जो मैं आपको बता रहा था रिसेंट में नागपुर से थी, SCL की न्यूज है। तो वहां भी एक एम्प्लॉय की जो है कार्डियक अरेस्ट से जो डेथ हो जाती है। तो ये काफी सैड न्यूज जो है हमें सुनाई दे रही हैं और ये अच्छा नहीं है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे लिए, आईटी एम्प्लॉयज के लिए, सारे कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए एक वेकअप कॉल है कि हमें कैसे इससे डील करना चाहिए, क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, क्या हो रहा है, सारी बातें करूंगा। पहले मैं आपसे एक सर्वे शेयर करता हूं। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक सर्वे हुआ था, उसमें अराउंड 14,600 एम्प्लॉयज का जो है एक डेटा लिया गया था, उनसे एक सर्वे कराया गया था। तो उसमें 13 देशों का ये सर्वे है और 1100 करीबन एम्प्लॉय उसमें इंडिया के भी थे। तो इसमें पता चला कि 91% इंडिया के एम्प्लॉयज ने कहा है कि हाँ, हमारे पास जो है हाई वर्क प्रेशर है, हम हाई वर्क प्रेशर लेते हैं और हाई स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं, ऐसा हमें वर्कलोड दिया गया है। और रिसेंट में भी 24 का भी एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 86% इंडियंस ने माना है, इंडियन एम्प्लॉयज ने माना है कि हाँ, हमें डेली रेगुलर बेसिस पे हम वर्क प्रेशर लेते हैं, हम स्ट्रेसफुल जो है लाइफ डेली जी रहे हैं। जब ऐसे सर्वे आते हैं और ऐसी सैड न्यूज कंटिन्यू आती है तो थोड़ा गवर्नमेंट भी जो है एक्टिव हो जाती है। जैसे पुणे के केस में गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई है। तो क्योंकि वो एक ऑडिट कंपनी है तो लोगों ने वहां पे स्ट्रेस ऑडिट की भी मांग की है कि भाई स्ट्रेस का भी ऑडिट करो कि कितना स्ट्रेस है वर्क प्लेस पे। जितने भी IT कंपनीज हैं या जहाँ जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं वहां पर कितना वर्क प्रेशर है, उसका भी एक ऑडिट होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, तो रिसेंटली एक पैनल भी फॉर्म होने वाला है जो आपका वर्क स्ट्रेस जो है वो एड्रेस करेगा। आप अगर किसी को वर्क स्ट्रेस है या वर्कलोड है तो वो वहां उस पैनल पर जो है वो रेज कर सकता है, वहां पर जो है अपना स्ट्रेस एड्रेस करवा सकता है। तो धीरे धीरे ये सब शुरुआत हो रही है सारी चीजों की कि यार ऑडिट करवाओ या कोई एक स्पेशल पैनल होना चाहिए जहां पे हम बोल सकें कि हमें इतना वर्क प्रेशर है, इस कंपनी में ऐसा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हो भी रही हैं। बट इन सब के पीछे रीजन क्या है, मतलब इनका मेन रीजन क्या है जो ये सब हो रहा है और आप कैसे इससे जो है बच सकते हैं, कैसे आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रीजन जो आता है वो है लॉन्गर वर्किंग आवर। तो देखिए, ये लॉन्गर वर्किंग आवर्स कोई नई बात नहीं है इंडिया में जहां पर यूजुअली लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो ही जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं डेटा की तो अकॉर्डिंग 48 to 50 आवर्स पर वीक हम इंडियंस काम करते हैं। अलग अलग ये प्राइवेट सेक्टर का डेटा है तो 48 से 50 घंटे जो है पर वीक हम लोग काम करते हैं। बट अगर मैं बात करूं स्पेशली IT सेक्टर की या स्टार्टअप्स की तो ये जो है आवर्स आपके 45-50 से बढ़कर 60 आवर्स तक भी जा सकते हैं, राइट। क्योंकि जो है IT सेक्टर में तो देखिए लास्ट ईयर की आपको डिबेट याद होगी, बहुत डिबेट हो रही थी इस चीज पे कि 70 आवर्स पर वीक जो है यंग जनरेशन को काम करना चाहिए इंडियन IT इंडस्ट्री में। आप एवरेज मान सकते हैं कि 60 आवर्स जो है इंडिया में पर वीक काम होता है प्राइवेट सेक्टर में, IT कंपनीज में, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस का। अगर आप कंपेयर करेंगे अदर कंट्रीज से, अगर मैं बात करूं जर्मनी की, नीदरलैंड की, तो यहाँ पर 35 से 40 आवर्स का जो है पर वीक का टाइम है, मतलब 35 से 40 घंटे करीबन जो है ये पर वीक का टाइम देते हैं। अगर यूएस की बात करूं तो वो भी इंडिया से कम है, वहां पर भी वर्किंग आवर्स जो है
इंडिया के बराबर नहीं है, इंडिया से कम ही है, बट इंडिया में ये लॉन्गर वर्किंग आवर का जो ट्रेंड है तो ये बहुत टाइम से है और ये कंटिन्यू है। बात करता हूं सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन आता है जॉब इनसिक्योरिटी, फियर। तो ये वाला भी एक रीजन है इंडिया में बहुत ज्यादा, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया गया है। देखिए एक्चुअली इतना है नहीं जितना आपको सुना दिया गया है या आपने किसी से सुन लिया है। ज्यादातर अगर आप यूट्यूब पर भी देखें तो जो भी नेगेटिव वीडियो हैं, डराने वाले वीडियो हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा चलते हैं क्योंकि उसमें लोगों को अच्छा लगता है सुनना, आपको डर सुनना अच्छा लगेगा, राइट। बट ऐसा है नहीं। मेरा कोई सा भी ले ऑफ का वीडियो देख लीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा दिसंबर में या जनवरी में। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ले ऑफ होता है या डेफिनेटली। देखो ये माइंडसेट है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं या मिड लेवल एक्सपीरियंस के हैं तो आपके लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि आपको माइंडसेट बना के आना है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो ये एक प्राइवेट सेक्टर है, आप इसमें जो है गवर्नमेंट जैसी फैसिलिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि मेरी कभी फायरिंग नहीं होगी, मेरी जॉब बिल्कुल सेफ है। तो ऐसा नहीं है। देखिए आप पैकेज भी अच्छा लेंगे, आपको काम भी ठीक ठाक करना है और कभी फायर भी नहीं होना है, तो ऐसा नहीं होता है। और फायरिंग हो भी गई तो दूसरी जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि सर अगर आप फायर हो गए तो फिर आपको दोबारा कभी जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं जितने भी मेरे ले ऑफ के वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सब में मैंने आपको बताया है कि बस आपके पास जो है थोड़ा बहुत फंड जमा होना चाहिए, आपके पास लिक्विड फंड होना चाहिए 5-6 महीने का, जो आपको हेल्प कर सके कि आपको दूसरी जॉब मिलने के टाइम, जितना भी टाइम लगे उतने टाइम तक आपका जो एक्सपेंस चल सके। तो ऐसा कुछ नहीं, ये जो जॉब इनसिक्योरिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जो है बता दी गई है। और मैं तो खुद जो है ले ऑफ के टाइम का पास आउट हूं, मैं 2009 का पास आउट हूं। जब जो है 8 में 9 में कंप्लीट ले ऑफ चल रहा था, रिसेशन था, तब मैं पास आउट हुआ। तो मुझे काफी टाइम लगा था जॉब ढूंढने में, करियर स्टार्ट करने में, बट तब से अब तक 13-14 ईयर्स हो गए हैं। तो 14 ईयर्स में जो है देख चुके हैं, बहुत सारे ले ऑफ आए हैं, बहुत सारे गए हैं, बट स्टिल चल रहा है, सबकी जॉब चल रही है और सबकी चलती रहेगी। तो ये एक माइंडसेट जो है वो आपको चेंज करना है। ऐसी कोई जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है और आपको नेगेटिव लोगों से जो है थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आपको कोई नेगेटिविटी बता रहा है, जैसे कुछ रियल एग्जांपल्स भी आपको दूं तो मेरे कांटेक्ट में हैं 3-4, मतलब जो बहुत कैश रिच हैं, मतलब वो जो है 1 CR कैश पे बैठे हैं, 1 CR FD है उनके पास, किसी के पास 70-80 लाख रुपीस की FD है। समझ रहे हो आप सोचोगे यार 1 करोड़ रुपए का जो है अगर FD है मेरे पास तो मैं तो खुद ही बोल दूंगा चलो यार मैं रिजाइन मार रहा हूं, ठीक है, ले ऑफ का क्या डरना। बट नहीं, ये माइंडसेट है। जब उनके पास जीरो थे तब भी उनका माइंडसेट यही था, यार मैं अगर निकल जाऊंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, पूरा खत्म हो जाएगा काम मेरा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और जब उनके पास 10 लाख आए तब भी वो सेम माइंडसेट था, 20 लाख आए तब भी माइंडसेट था। आज उनके पास 1 CR है पर वो माइंडसेट सेम ही है। आप माइंडसेट तो नहीं बदल सकते ना, क्योंकि वो 1 CR आपको पावर नहीं दे सकता। 1 CR है आपके पास पर स्टिल इतने स्ट्रेस में है, 70-80 लाख रुपीस है उनके पास, किसी के पास 1 CR है, बट बहुत स्ट्रेस है। इतना स्ट्रेस है कि दिन भर उनको जो है ये रहता है कि यार कहीं ले ऑफ ना हो जाऊं, कहीं जो है मेरे को निकाल ना दें, राइट। और जबकि वो Tier 1 सिटी में नहीं है, वो Tier 2 Tier 3 सिटी में, जहां पर एक्सपेंसेस ऑलरेडी उनके कम है। नहीं तो आप सोचेंगे यार 1 CR में क्या होता है। हाँ 1 CR में सर मेट्रोस में ज्यादा कुछ नहीं होता, बट अगर आप Tier 2 सिटीज में है, Tier 3 सिटीज में है, तो आई थिंक वो आपके लिए इनफ है, आपको वो कॉन्फिडेंस देने के लिए इनफ। आप उससे कुछ जो है और कर जाएंगे, राइट, 1 का 4 आप बना लेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस आपको जो है वो दे सकता है। बट आपका माइंडसेट होना चाहिए, मतलब दे आर सिटिंग ऑन करोड्स लैक्स बट विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी ग्रोथ, तो वो फिर जो है किसी काम का नहीं, वो डर से आया है और डर से ही वो पैसे चले जाएंगे। तो आपको जो है डर वाले माइंडसेट वालों से थोड़ा सा दूर रहना है और आपको खुद भी देखना है कि भाई मेरा माइंडसेट क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर फायरिंग हो भी गई तो आपकी जॉब जो है लग जाएगी। तो इसमें आपको बेवजह का स्ट्रेस लेके आपको जो है जीवन जीने की जरूरत नहीं। वर्कलोड वैसे ही है, वर्क स्ट्रेस वैसे ही है, ऊपर से अगर आप ऐसे नेगेटिविटी वाला स्ट्रेस ले लेंगे क्या दिसंबर तक अगर जो है आईटी चल गई तो चल गई, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आईटी खत्म हो जाएगी, सपोज मैं मान गया कि नेगेटिव माइंडसेट वालों की बात भी सही है, चलो आईटी खत्म हो गई, तो उन्हें एक्चुअली फाइनेंशियल चेन नहीं पता है। उनको फाइनेंशियल चेन नहीं पता कि सर वो 1 CR की एफडी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल चेन है, राइट। यहाँ पे इंडिया में इकोनॉमिक सेक्टर होता है, ये जो आईटी सेक्टर है ये भी बहुत रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो आपने खत्म कर दिया, आपने एक आईटी सेक्टर ही खत्म कर दिया, इंडिया का रेवेन्यू खत्म कर दिया। इससे कितनी चीजें इंपैक्ट होगी अगर मैं बताने लग गया आपको तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो आपको रियल एस्टेट खत्म हो जाएगा, रियल एस्टेट खत्म होगा तो सर बैंकिंग पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जब बैंकिंग पे असर पड़ेगा, अगर उस बैंकिंग के जिस बैंक में उस बंदे की एफडी है 70-80 लाख की है, 1 करोड़ की, अगर वो बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए
तो उसका स्टॉक प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉक प्राइस डाउन होगा, बैंक का कैपिटलाइजेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टर्स छोड़ के निकल जाएंगे, जो FIIs हैं वो चले जाएंगे, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो इवेंचुअली उसकी FD भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो उनको पूरा रोटेशन नहीं पता इकोनॉमी का कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, बस एक अननेसेसरी का डर है और वो डर जो है फैलाना है। फिर इसके बाद जो सर तीसरी चीज आती है वो आता है कंपैरिजन फैक्टर। तो कंपैरिजन फैक्टर भी जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीजन है। अगर आप देखें जिसको जो है कंपेयर करने की हैबिट है तो वो ऑलवेज जो है कंपेयर करता रहेगा, किसी का पैकेज पूछेगा कि यार उसका पैकेज कितना हो गया होगा, वो US में है वो कितना कर रहा होगा, कोई जर्मनी वाला कितना कमा रहा होगा। तो ये सब लेके आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मतलब ना तो वो आपको देने वाला है और उसने बता भी दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला स्ट्रेस के अलावा। तो आप अपना देखो कि आपने पर ईयर कितनी ग्रोथ करी, आप लास्ट ईयर कहां पे थे, आपने इस साल क्या ग्रोथ की, आपके साथ क्या नया हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? आपको अच्छा अगर आपको कंपेयर करना है तो आप फिर पूरा कंपेयर कीजिए, आप सिर्फ पैकेज पे कंपेयर मत कीजिए, राइट। आप फिर घर में भी उसके पता कीजिए कि यार कितने बीमार हैं, अगर किसी की BP की दवाई चल रही है, किसी की शुगर की चल रही है। तो इंडिया अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज का कैपिटल है, यहाँ पे डायबिटीज की जो है कैपिटल बन चुका है इंडिया। तो अगर आपको पूरा कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कीजिए, पूरा कंपेयर कीजिए कि यार वहां पर जो है उनके फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही हो, उनके फिजिकल क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, हो सकता है आप फिजिकल बहुत फिट हो। तो आपको कंपेयर करना है तो फिर पूरा कंपेयर कीजिए। आप एक चीज पैकेज को लेके यार वो तो 70 लाख पे पहुंच गया है, मैं अभी वहां पे नहीं पहुंच पाया हूं, तो वो 70 पे पहुंचा है तो उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसका जो है डेली के क्या एक्सपेंसेस हैं जो आपके हैं ही नहीं या आपको चाहिए ही नहीं, कोई ऐसी लत है जो आपके पास नहीं है, कोई ऐसी डिसीज है जो आपको नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पे हैं, बट आपने एक चीज पकड़ के अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो बस फिर हो गया। फिर ऑलरेडी आपके पास वर्कलोड का स्ट्रेस है, प्लस वो भी स्ट्रेस है कि यार कॉम्पिटिटिव भी करना है, मेरे को उससे कॉम्पिटिट करना है, उससे आगे जाना है। ये कंपैरिजन फैक्टर में भी आपको नहीं फंसना है, आपको अपने पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि किसी और पे। इसके बाद आता है लास्ट, हाई एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस प्रेशर। तो यार ये तो जो है बहुत ही रिलेवेंट है, और हाई एक्सपेक्टेशन तो देखिए नॉर्मल रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑलवेज लगता है कि यार एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और रहती भी है इंडिया में। जैसे आपके पास प्रेशर रहता है अच्छी रेटिंग लाने का, अच्छी रेटिंग आप लाएंगे तो आपका अच्छा हाइक होगा, तो इवेंचुअली वो आपके करियर से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे हाई एक्सपेक्टेशन है तो आप अपना 100% दीजिए, बट वर्क लाइफ बैलेंस भी, जैसा मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया, जैसे अभी हाई सैलरी इज अ ट्रैप एक वीडियो था मेरा लास्ट, तो इसमें भी मैंने बताया था कि हाई एक्सपेक्टेशन है तो आपको एक लिमिट तक देखना है कि भाई आपका क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या आपको वो पैकेज सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हाई पैकेज एक हाई एक्सपेक्टेशन और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि जो है वहां वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वहां पे ऑलवेज ऑन कल्चर है क्या, तो या तो हमेशा आपको अवेलेबल रहना है, जब भी आपको कॉल किया, वीकेंड पे किया या कभी भी आपको कॉल किया नाइट में, जो है ऑलवेज ऑन कल्चर फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि हाई एक्सपेक्टेशन कितनी है और क्या मैं वो एक्सपेक्टेशन जो है कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मेरा वर्क लाइफ बैलेंस उसमें हो पा रहा है या मेरा ओवर प्रेशर जा रहा है, राइट। अगर आपका ओवर स्ट्रेस हो रहा है, ओवर प्रेशर हो रहा है, तो सर फिर वो किसी काम का नहीं है। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फिर तो वो डॉक्टर साहब जो है पूरा पैकेज का कंजम्पशन वही करने वाले हैं, आप जो टैक्स के बाद और डॉक्टर के बाद जो बचेगा वो कंजम्पशन आप करेंगे। और होता है टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक कल्चर। तो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि आपका जो है ऑफिस में कल्चर ही ऐसा है, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते कि भाई वहां पे सभी जो है वर्क प्रेशर और वर्कलोड ले रहे हैं और चल रहे हैं, तो वहां पे कल्चर ही टॉक्सिक है कि आप जो है कोई भी ऐसा पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही है, तो ये भी आपके लिए रेड फ्लैग है कि आपको देखना है यार कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब टीम सपोर्टिव नहीं है, मैनेजर सपोर्टिव नहीं है, लीडर सपोर्टिव नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है सपोर्ट करने वाला बहुत जरूरी है। एक सपोर्टिव टीम जो है एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के लिए और एक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि क्या वहां पे एक जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, क्या वहां पे एक ग्रोथ का इन्वायरमेंट है, वहां पे हैप्पी इन्वायरमेंट है, वहां आप जाके हैप्पी फील कर रहे हैं। अगर आप वहां जाके कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है जहां आप जाके आप नेगेटिव फील करते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं पर आपको एक नेगेटिविटी आने लगती है, पैकेज बहुत हाई है, तो क्या करेंगे आप उस पैकेज का जब आपको नेगेटिविटी, आप हैप्पी नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है कि यार एनवायरमेंट वहां का कैसा है। मतलब मैंने एक कंपनी जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म में छोड़ दी थी, आज से 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि सिर्फ मैंने वहां पे 15 दिन ज्वाइन करने के बाद ही छोड़ दिया था, क्योंकि यही रीजन था कि मेरे को वहां पे नेगेटिविटी आने लगी थी। मैं वहां जाता था रोज, तो एक हफ्ते तो मैंने यही चेक किया कि मेरे को क्यों होता है, बट वो खत्म नहीं हुआ। एक हफ्ते के बाद भी मेरे को कुछ पॉजिटिव नहीं लगा, सब जगह से मेरे को नेगेटिव न्यूज ही आ रही थी उस कंपनी से रिलेटेड, और आजू बाजू से रिलेटेड सब टेंशन में रहते थे, वर्कलोड वर्क प्रेशर को लेके।
तो मैंने 15 डेज में वहां पे पहली कंपनी थी जो इतनी शॉर्ट टर्म में मैंने क्विट की है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और इनको आपको हैंडल करना सीखना है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट वर्क स्ट्रेस, वर्क प्रेशर। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है तो भाई प्लीज लाइक कर दीजिए अभी चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।